हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये शनिवार शाम का ब्लॉग है और मैंने खिचड़ी बनाई है एमी और मेरे लिए, क्योंकि बहू भी पियर गई हुई है। बेटा मेरा है जो मेरे दोते को बाहर ले गया है खाना खिलाने, और मैं अकेली हूँ तो मैंने सोचा अपने लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी बिल्कुल बिना नमक की बनाई है एमी के लिए मैंने, तो उसी में मैं नमक डाल के खा लूँगी। खाली समय होता है जब खाना नहीं पूरा बनाना होता है तो मैं फिर दूसरे काम कर लेती हूँ। और मैं अभी इसमें तेल भर रही हूँ तेल के कंटेनर में, क्योंकि एक ही थैली रह गई है जिसको भरना है मुझे। और अभी मैं बहुत कम सामान मंगाती हूँ क्योंकि हम 2 जने ही रह गए, तो बस खाली समय का उपयोग कर रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे धनिया भी पीसना है। मैं धनिया को मतलब घर पे ही पीसती हूँ, साबुत धनिया मंगाती हूँ। थोड़ा सील गया है, अभी बरसात हो रही है हमारे शहर में तो धनिया सील गया है, तो उसे भी थोड़ा सा रोस्ट करूँगी कढ़ाई में और फिर उसको पीसूँगी। तो तेल भर रही थी तो मैंने सोचा कि एक नई पॉलीथीन इस तेल के कंटेनर में लगा देती हूँ, क्योंकि जब हम तेल निकालते हैं तो तेल थोड़ा सा बह जाता है तो वो पॉलीथीन में ही आ जाएगा, इसलिए मैं इसमें पॉलीथीन लगा के रखती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा हुआ है कि मैं एक पंथ दो काज कर लेती हूँ, तो जब भी दाल चावल बनाती हूँ तब भी ऐसा कोई काम कर लेती हूँ जो रहा हुआ होता है। और आज खिचड़ी बनाई तो मेरे मतलब धनिए पिसे हुए नहीं थे और तेल भी भरा हुआ नहीं था, तो जब तक मसालेदानी में पूरा सामान नहीं होता है तो खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो धनिए एक दिन पहले भी थोड़े से मैंने किए थे, लेकिन उस वक्त टाइम नहीं था। आज टाइम है तो जो साबुत धनिया होते हैं उनको पीस लूँगी। तो इस तरह से मेरे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। और मतलब धनिए मैं वैसे ही रखती हूँ, साबुत धनिए रखती हूँ, इनको थोड़ा दरदरा पीसती हूँ क्योंकि इससे सब्ज़ी अच्छी बनती है, गाढ़ी बनती है सब्ज़ी। तो बस डब्बे को पोंछ दूँगी, जो पिछला धनिया था उसको पोंछ के निकाल के और फिर साफ़ करके इसमें नया धनिया भर दूँगी। तो ये तो थोड़ा सा ही है और पीस लूँगी और उसको रोस्ट करूँगी, क्योंकि थोड़ी सीलन आ गई है। तो कोई धनिए को हम जब भी पीसें तो उसको थोड़ा रोस्ट कर लें तो बहुत सही रहता है। और एक मसाला बनाना भी आपको बताऊँगी जिसमें कि हम और बाकी बेसिक मसाले मिला के रख दें। धनिए को तो जैसे रोस्ट करके पीस लें और बाकी के मसाले मिला के अगर रख देते हैं हम एक छोटे डब्बे में तो हमारी सब्ज़ी बनाने में बहुत आराम होता है। 1 या 2 जने की सब्ज़ी बनानी हो या 4 जनों की सब्ज़ी बनानी हो, उस हिसाब से उसको केवल मसाले को हम डाल सकते हैं और हमारा काम जल्दी हो सकता है। तो वह वाला मसाला भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं इसको मिक्सी में कर लूँगी, दरदरा पीस लूँगी। एकदम दरदरा भी नहीं है लेकिन एकदम पतला भी मुझे पसंद नहीं है धनिया, तो मैं थोड़ा सा इसको मोटा ही रखती हूँ। और ये सारे धनिया पीस के और मेरे ऐसे कई काम हो जाते हैं। एक पंथ दो काज करती हूँ तो मेरे कई काम ऐसे हो जाते हैं, समय की बचत हो जाती है और काम भी हो जाते हैं। तो जब भी समय को बचाना हो तो आप जब खिचड़ी चावल या बनाएं तब अपने ऐसे काम ज़रूर कर लें, तो आपके काम हो जाएंगे। तो अपने कामों को मतलब मैनेज करके रखें तो हमारे काम समय पर भी हो जाते हैं और हमें समय भी मिल जाता है। जबकि ये काम दोपहर के होते हैं, कई बार गर्मियों में मैं दोपहर को करती हूँ, लेकिन जब नहीं होते हैं ये काम मतलब तो मैं फिर जब खिचड़ी चावल बनाती हूँ तब ऐसे काम कर लेती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत सामान भी भरा था, दालें वगैरह, तो वो मैंने आपको दिखाई नहीं। तो ये पूरा कंटेनर भर गया है धनिए से और ये कम से कम 2 महीने चल जाएगा मेरे। अब मुझे बनाना है, थोड़ा काढ़ा बनाना है। खिचड़ी मेरी बन गई है, मतलब सीटी आ गई है। काढ़ा मुझे अपने दोते के लिए बनाना है। उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, खूब दवाई दे दी उसके बाद भी उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। तो उसको मैं मतलब दोती दोनों ही आते हैं, तो उनको एक लौंग और सौंठ वगैरह का काढ़ा बना के पिलाती हूँ, काली मिर्ची वगैरह सब डाल के। थोड़ा थोड़ा डाल दें बच्चों के लिए, इससे इनको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो 4 लौंग डाल दी, 4 काली मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल दें या अदरक डाल दें और थोड़ा गुड़ डाल दें तो बच्चों को पसंद आ जाता है। काला नमक ख़त्म हो गया मेरे, नहीं तो काला नमक भी डाल दें
तो उससे बच्चों को बहुत स्वादिष्ट लगता है ये। और मेरे दोता दोती बड़े मतलब चाव से पीते हैं इसको, और उनकी खांसी भी ठीक हो जाती है और वो आराम से सो जाते हैं। नहीं तो सर्दियों में खांसी बहुत तंग करती है बच्चों को, तो इस काढ़े से सही हो जाती है उनके, और वो बड़े आराम से सो जाते हैं। तो मैं उनके लिए हमेशा ही बच्चों के लिए बनाती हूँ, दोनों ही जो मेरे दोता दोती हैं। मेरी दोती भी आती है जयपुर से, उसको भी बड़ी खांसी रहती है। मेरे खुद के बच्चों को बहुत खांसी रहा करती थी, तो मैं रात भर ही परेशान रहती थी बच्चों के लिए। कभी हल्दी का पानी बनाती, तो एक दिन मैंने खुद ने ही लौंग का पानी बना दिया, लौंग, सौंठ और काली मिर्च का, और बस गरम गरम चीज़ें थी ये, तो इससे उनका गला थोड़ा मतलब ठीक हुआ और खांसी आनी बंद हुई। तो मैं अब उनके बच्चों को भी यही काढ़ा दे देती हूँ। तो अब उसको दे रही हूँ, बैठा है वो, और उसको मैंने कंबल में ही बैठाए रखती हूँ, बाहर नहीं निकलने देती हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और वो बड़े चाव से इसको पी लेता है। थोड़ा गर्म है बेटा, तो बस मेरा काम ठंडा हो हो चुका है, और किचन को मैं बाद में साफ़ करूँगी जब हम खाना मतलब मैं खा लूँगी खाना। आज मैं अकेली हूँ, तो मैं खाना खा लूँगी तब मतलब इसको साफ़ करके रख दूँगी। दोता मेरा खाना खा के आ गया है बेटे के साथ, और बेटा किसी काम गया। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।